चलिए जी, अब बना लेते हैं पंजाबी लुक का हेयर स्टाइल, परांदा हेयर स्टाइल। करवा चौथ लुक है ये 2024 मेरा, जो मैंने मेकअप वीडियो अपलोड कर दी है इसी चैनल पे, लवली की ज़िंदगी पे, आप देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका लवली की ज़िंदगी में। तो फटाफट से बना लेते हैं हेयर स्टाइल। ये मैंने ट्रेंड चल रहा था शीशे वाली परांदी का, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी ट्राई करूँ, और जैसे भी रिव्यू होगा मैं आपको दूँगी। बालों को मैंने क्रिम कर दिया, और मैंने हेयर, ये जो ये वाले बाल है नकली बाल, या आपको आराम से कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएंगे। मैंने बिल्कुल मैचिंग करते हुए लिया, और ये थोड़ा मैंने बहुत अच्छी वाली क्वालिटी ली है। और देखो मैं इस पर कॉम भी कर रही हूँ, और ये मोटे बाल लिए हैं, इसमें पतली क्वालिटी भी आती है हल्की वाली, और छोटे भी आते हैं। मैंने लंबे बाल लिए हैं क्योंकि इसमें मैं नॉर्मल परांदा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर ये परांदा लंबे बालों पे ऐसे ही लगता है। अगर आप परांदा लगा के भी लगाना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, डबल डबल। तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर लिया है कान से कान तक, ठीक है ना। पहले मैंने करा, जैसे आप मांग निकालेंगे तो ये देखिए कान तक आपको करना है इस तरह से। बालों को क्रिम्प कर लिया था, अगर किसी के पास क्रिम्प मशीन ना हो तो आप छोटी छोटी चोटी करके भी गीले बालों में रख सकते हैं, थोड़ी देर वो हो जाएंगे क्रिम्प, ठीक है। और यहाँ पे मैं पीछे से बैक कॉम्बिंग करके थोड़ा सा छोटा सा पफ बनाऊंगी, और ये मैं डबल वाला पफ बनाऊंगी, जिसमें ज़्यादा हाई पे नहीं बनाना। और बैक कॉम्बिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको फूला फूला ऊंचा लगेगा ही। और मैंने लट निकाल लिया, आपकी इच्छा लट निकालिए ना निकालिए, मैं क्योंकि मैं कर्ल कर लूँगी। तो यहाँ मैं पार्टीशन कर रही हूँ सिंपल सोबर वे में, इस तरह से। देखो एक पार्ट लिया और इसको मैं हल्का सा फोल्ड करूँगी, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरी लेयर ली, इस तरह से करके, और एक मैं लट निकाल दूँगी, जिससे मैं यहाँ पे कर्ल करूँगी। तो यहाँ मैंने पीछे जो बैक कॉम्बिंग करके छोटा सा पफ बनाया था, उसी पे ही मैं इसको अटैच कर दूँगी, ताकि जो बाउंस है पफ का बाउंस है वो अच्छे से नज़र आए और ओवर भी ना लगे, और जो मैं आगे से पफ बना रही हूँ वो सेट रहे। क्योंकि डायरेक्ट हम बना लेंगे बहुत मोटा मोटा लगता है, इसलिए मैंने पहले पीछे छोटा सा पफ बनाया था, फिर आगे से मैंने हेयर स्टाइल करते हुए, बाल लेते हुए, लेयर लेते हुए बनाया। और यहाँ मैं बो पिन ले रही हूँ, ये सबसे बेस्ट रहती है, छोटी पिन आती हैं, और एक के ऊपर एक क्रॉस वाई करके आप लगाना, तो फिर ये बाल कहीं नहीं लेंगे। तो मैंने 2-3 लगा ली थी, ठीक है। तो ऊपर और नीचे भी 2 लगा ली थी, तो 3-4 मैंने यहाँ पे पिन लगा ली थी, क्योंकि पूरा दिन मेकअप रात तक रखना था। तो अब फिर मैं थोड़े से कान से पहले बाल लूँगी और थोड़े से कान के पीछे से लूँगी, यानी आपको 2 पार्ट लेने कान के आगे पीछे से। अब फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है, और अब बैक कॉम्बिंग कर लेंगे। मैंने कोई स्प्रे नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, नॉर्मल करना है बस। अब यहाँ पे बैक कॉम्बिंग हल्की सी कर लूँगी, बस ज़्यादा भी नहीं, 2-3 बार मैंने ऐसे करी थी, तो थोड़ा सा बाउंस देना था, क्योंकि फेस के अकॉर्डिंग सब चीज़ अच्छी लगती है, ज़्यादा ओवर भी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ देखो हल्का सा इसे ट्विस्ट दे के मोड़ के, और छोटा सा पफ बना लिया, ज़्यादा नहीं बनाया, आप दिख रहा होगा आपको, हल्का सा, क्योंकि हमें आगे से भी पफ बनाना है, तो इसलिए। तो वो ज़्यादा बड़ा ना लगे, तो उसका हिसाब देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1-2-3 लेयर सिंपल आपको ऐसे बाल, उंगली से बाल पकड़ के लेयर लेते जानी है, और फिर यहाँ पे इकट्ठा करना है पीछे वाले पफ की तरफ, इस तरह से। तो किस किस को मेरा ये हेयर स्टाइल सुंदर लग रहा है मुझे ज़रूर से बताना। और मेकअप वीडियो आपने जो मेरे पंजाबी लुक की पसंद करी है, मुझे इतना थैंक यू आपको बोलना है, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा लगा कि आप सबको इतना पसंद आता है मेरा मेकअप। बट मैं बस वीडियो ही कम बना पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट करे हैं, दिल से धन्यवाद। मुझे दिल से बहुत खुशी हुई आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट देख के। और यहाँ पे मैंने जो नीचे फिर 2 लटें निकाली हैं, इसको मैं कर्ल कर लूँगी, यानी घुंघराले साइड से छोटे छोटे कर लूँगी मैं। अब यहाँ मैं बालों को सुलझा रही हूँ, थोड़ा क्रिम्प करें बाल, तो बालों की क्वालिटी हैवी हो जाती है। एक्चुअली मुझे कोल्ड हुआ है, तो बार बार, और खांसी भी हो रही, तो बार बार आवाज़ लड़खड़ा जा रही मेरी। तो यहाँ पे अब मैं बैक से बना रही हूँ, मुझे बस यही लग रहा था दिख जाए, और भाई आप सबको, अब मैंने देख रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। बाकी जब हम करते हैं तो ऐसे लगता है कि बस पता नहीं सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो मेरे बाल इतने बड़े नहीं हैं, आप सबको पता है, मेरे बाल कंधों से नीचे तक ही हैं। अब मैं ये इतने बड़े वाले बाल लगाऊंगी, और सेम टू सेम देखो मेरे बाल ही लग रहे हैं एकदम। तो यहाँ पहले मैं एक चोटी ऊपर से हल्की सी करके लगाती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने ऐसे नहीं करा, क्योंकि मेरे बाल ये दूसरे भी हैवी आए थे। तो मैंने बस नीचे से इसको टक करा ऐसे, और पार्ट बाय पार्ट, यानी कि पहले एक बाल को आगे कर लिया, ताकि मुझे हिसाब किताब मिल जाए कि जहाँ से मेरे को मतलब कि ये चुटिया बनानी है, ठीक है। और इस तरह से नॉर्मल चोटी आप करते हैं वैसे आप करते जाइए। इसका जो मोटा वाला पार्ट होता है
उसका भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको फील हो रहा है ऊपर, तो आपको क्या करना है, तो अभी आपको दिखाती हूँ क्या करेंगे उसका। उसको छुपाने के लिए आप कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं। हमने तो खैर परांदा लगाया था, आप गजरा भी लगा सकते हैं। और भी एक ट्रिक है, वो भी आप देखना। मैं आपको काफ़ी टिप्स बता देती हूँ कि मेकअप के नॉर्मल, कि किसी के पास अगर ये ना हो तो ये कर लो। तो अब फिर मैं चुटिया बनाती जाएंगी, क्योंकि मेरे बाल जो मैंने ये वाले नकली वाल लिए हैं ये काफ़ी लंबे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसे मैं बनाती जाऊंगी। अब मैं हो चुकी हूँ खड़ी, क्योंकि और बाल क्वालिटी ए बनती है। मैंने अपने यहाँ मार्केट से लिया है, तो कॉस्मेटिक्स है की शॉप से ईजिली ये हेयर मिल जाते हैं, ठीक है। और देखो, अब कोई नहीं कह सकता कि मेरे इतने छोटे छोटे बालों को मैंने बीच में कराया, क्योंकि तरीके से लगाए हुए बाल तो फिर सेट रहते हैं। और यहाँ मैं पूरा नीचे तक करके छोटी सी एक चोटी बना लूँगी। रबड़ बैंड लगा लेंगे, खाली जो नॉर्मल रबड़ होता है वो लगाएंगे, रबड़ बैंड नहीं, मोटा वाला मत लगा लेना, ठीक है। तो मैं ब्लैक कलर का यहाँ पे रबड़ बैंड लगा लूँगी छोटा सा। तो यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड लगा लिया है। अब ये रबड़ बैंड लगाने के बाद चोटी हो चुकी रेडी। और ये काफ़ी लंबी थी, कमर से नीचे आ रही थी। अब मुझे परांदी की वो वाली दूसरी परांदी जो नॉर्मल होती है उसकी कोई नीड नहीं थी, और क्योंकि फिर वैसे ही इतने हैवी बाल भी हो गए थे। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है मोटा मोटा वो जो गांठ सी होती है बालों की फील हो रही है। तो मैं एक यू पिन यानी जूड़ा पिन लेके ऊपर से बालों को टर्न करते हुए ऐसे लाऊंगी ताकि छुप जाए। और अगर आपको नॉर्मल ऐसी चुटिया रखनी है तो आप एक फ्लावर लगा सकते हो बीच में, जैसे वो होता है ना यू पिन वाला फ्लावर भी आता है, जूड़ा पिन पे फ्लावर लगा होता है, वो लगा सकते हो। तो तब भी बाल छुप जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं। तो मैं उसको इसलिए भी अच्छी तरह यू पिन से वो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरी चोटी हैवी होने वाली है। तो आपको पिनों से सिक्योर करना है ताकि आप डांस करो, घूमो फिरो, नाचो, कोई आपकी चोटी खींच ले तब भी ना निकले। तो इतनी पक्की तरह से आपको चोटी करनी है यू पिन लगा के, ठीक है। अब आ जाते हैं टास्क। सबसे बड़ा ये था, मैंने सोचा यूँ ही लग जाएगी, लेकिन ऑलरेडी आपको दिख रहा है मैंने कितनी हैवी वाली ये ली थी, इतने बड़े बड़े शीशे थे। तो मैंने 2-3 बार वो पिन से ट्राई करी, नहीं लगी। फिर मेरे को हुआ चलो जूड़ा पिन लगाते हैं, पर जूड़ा पिन लगाया उससे भी सेट कम बैटरी थी। फिर मैंने क्या करा, जो नीचे मैंने पिनें लगा रखी थी यू पिन, उसी में मैंने दोबारा से जूड़ा पिन फंसाई, ताकि मैंने और थोड़ी गर्दन मैंने आगे ही रखी, पीछे नहीं करी, क्योंकि इसमें 2 जनों की हेल्प होती है तो ज़्यादा सही रहता है, अच्छे से लग पाता है। लेकिन अगर सिंगल है मेरी तरह कि मैं अपने आप लगाई, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, ऊपर अच्छे से, देखो मैं गर्दन बिल्कुल झुका के ही रख रही हूँ। पहले ऊपर अच्छे से मैंने एक यू पिन और एक ये बॉब पिन लगा ली, देखो आपको दिख भी रही होगी। सबसे ऊपर मैंने जो बॉब पिन होती है, छोटी छोटी पिनें होती हैं, चिमटी, ऐसे जिसे चिमटी टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ऐसे करके, और सब पे मैं इसके बीच बीच में एक एक चिमटी लगाती जाऊंगी या फिर बॉब पिन लगाती जाऊंगी। क्योंकि इसमें मुझे जो जूड़ा पिन बिल्कुल कामयाब नहीं लगी, क्योंकि वो मेरे से लग रही थी, तो छोटी भी ली थी तब भी वो बाहर को निकल रही थी पीछे से, और जो चुभ रही थी। इसलिए मैंने ये पिनें लगाई दूसरी वाली, छोटी छोटी साइडों में जो लगाई है ना वो पिन, वो वाली बीच बीच में शीशे के एक एक नीचे लगाती गई मैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे। तो यू पिन से अच्छी मुझे ये बो पिन लगी, तो आप यही यूज़ करना, तो उससे आपके चुटिया कहीं नहीं हिलने वाली। और ऊपर से भी मैंने फिक्स कर दी थी, ऊपर मैंने 2 बो पिन लगाई थी, बाकी जूड़ा पिन में फिक्स कर दी थी अंदर से। तो आप इस तरह से कर सकते हो अपने आप, अगर लगानी हो। अगर कोई दूसरा ऐप कर रहा है तब तो हो ही जाती है, लेकिन अगर अपने आप लगानी है तो आपको ये सब पिने का उपयोग करना ही होगा अच्छे से। और देखो मैं खूब रीलें बनाई, घूमी फिरी, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हैवी ज़रूर हो गया था, बट मुझे गजरे का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है, पंजाबी में मुझे पता है इतना गजरा मतलब शादी के टाइम पता नहीं लगता, लेकिन मेरे को इतना शौक़ है। मेरे पतिदेव हमेशा करवा चौथ मेरे लिए गजरा लेके आते हैं। तो मेरा हेयर स्टाइल तैयार हो गया है। मेकअप वीडियो मैंने आपको दिखाई दी थी, तो बताओ जी कैसा लग रहा है आपको। तो ये है पंजाबी परांदा लुक, जो न्यू ट्रेंड चला हुआ है शीशे वाला। तो ये मैंने आपको लगा के दिखाया है, और जिसको भी अच्छा लग रहा है उतारना। और नीचे मैंने दोनों जो परांदा और जो बाल है उस पर मैंने ब्लैक कलर का धागा बांध दिया था कस के, क्योंकि चोटी जो रबड़ था वो नहीं बन पा रहा था, मेरे पास छोटे रबड़ थे, तो मैंने नीचे धागा बांध दिया था चोटी और नीचे जो इसके टैसल जो है ना लटक रहे हैं बड़े बड़े उसमें। तो यहाँ ये रीलें बना रही हूँ मैं, जब करवा चौथ ऊपर चाँद निकल गया, उसके बाद हमने पूजा सेवा करने के बाद
तो ये मैं आपको मेन चुटिया की वजह से ही दिखा रही हूँ कि देखो कितनी मैं इसको वो कर रही हूँ और इतने अच्छे से टक हुई थी। तो आप भी ऐसे बना सकते हो। और अब आपके कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये लुक और कैसा लगा हेयर स्टाइल और मेरा हेयर स्टाइल बनाने का तरीका कुछ अलग। ठीक है जी, पीछे से दिखाती हूँ कैसे लग रहा है। पीछे से सही है ना, चोटी के ऊपर ही है ना, तो इस तरह से। और मैंने पतिदेव से पूछ रही हूँ कि हाँ भी चोटी के ऊपर ही लग रहा है। तो ये फाइनल लुक है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेहनत भी करी थी, तो इसलिए आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है जी, मैं ये मुझे बहुत जैसे आपको इंतज़ार रहता है मेरे वीडियो का, ऐसे मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। राधे राधे।